तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 5। ठीक है ना, क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 5, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 स्क्वायर। ठीक है, ये आपको सीरीज दिया हुआ है, इसके टर्म्स की आपको क्या करनी है, सम निकालनी है। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 5। देखो ये जो सीरीज दिया हुआ है ना आपको, देखो इसी को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, लिखिएगा गिवन सीरीज can also be written as, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे ये जो 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 स्क्वायर है, देखो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। देखो 5 स्क्वायर के सामने क्या आना चाहिए, एक्चुअली यहां से 5 स्क्वायर से ये जो सीरीज है वो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 5 के पहले क्या आता है 4, 3, 2 एंड 1, वो इसमें एब्सेंट है। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस 20 स्क्वायर। लेकिन इसको हमें एडजस्ट भी तो करना पड़ेगा, ये जो टर्म्स हमने लिखी है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, इसको हम एडजस्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे -1 स्क्वायर -2 स्क्वायर -3 स्क्वायर -4 स्क्वायर। ठीक है, देखो इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो सीरीज का मीनिंग यहाँ पे चेंज हुआ, क्या सीरीज वही है, अगेन -1 स्क्वायर -2 स्क्वायर -3 स्क्वायर और -4 स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से आपको यही वाला सीरीज वापस से मिल जाएगा। ठीक है ना, देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 1 स्क्वायर से लेकर 20 स्क्वायर तक जो टर्म्स है उसको हम एक ब्रैकेट में नोट करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 स्क्वायर। ठीक है, इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये -1 स्क्वायर -2 स्क्वायर -3 स्क्वायर -4 स्क्वायर में से हम माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट में मिल जाएगा आपको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे मिल जाएगा आपको 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पे मिल जाएगा आपको 4 स्क्वायर। नाउ यहाँ पे देखिएगा इसी को आगे हम कैसे लिखेंगे, ये देखो ये हो गया सम ऑफ द टर्म्स, है ना, तो इसको हम SN से डिनोट कर देंगे। ठीक है, ये सम ऑफ द n टर्म्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 स्क्वायर। यहाँ पे देखो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब फर्स्ट टर्म भी यहाँ पे क्या है डिफाइंड है, और लास्ट टर्म भी आपको पता है कितनी है 20 है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, इट इज अ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, है ना, it is what sum of square of first n 20 natural numbers, sorry first 20 natural numbers not n natural numbers। तो इसको अगर हम समेशन के फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे k is equals to 1, लास्ट वाली टर्म कौन सी है 20, so k is equals to 1 to 20 ऑफ हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, देखो क्या है ये, इट इज अ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे k स्क्वायर। देखो यहाँ पे पुट करके k is equals to 1 पुट करोगे क्या मिलेगा 1 स्क्वायर, प्लस k इज इक्वल टू 2 पुट करोगे क्या मिलेगा 2 स्क्वायर, k इज इक्वल टू 3 पुट करोगे क्या मिलेगा 3 स्क्वायर, और अगर k इज इक्वल टू 20 पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको 20 स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे भी क्या है, इट इज अ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, तो इसको भी अगर हम समेशन के फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, समेशन k इज इक्वल टू 1 2 और लास्ट टर्म इसका क्या है 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और इसको हम क्या लिखेंगे k स्क्वायर। ठीक है ना, क्या लिखेंगे हम k स्क्वायर। नाउ देखो हमें ये पता है कि सम ऑफ, ठीक है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, दैट इज सम ऑफ k इज इक्वल्स टू 1 टू n, सॉरी k इज इक्वल्स टू 1 टू n ऑफ k स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है n इंटू n प्लस 1, ठीक है, इंटू कितना होता है 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, है ना, कितना होता है डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पे देखिए कि यही फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो ओनली डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे n है, यहाँ पे कितना है 20 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सम के फॉर्मूले में हमें n की जगह पे 20 रखना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 1, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 20 इंटू n, देखो सॉरी 2 इंटू n, है ना, ये कितना है 2 इंटू n की जगह पे हमें कितना रखना है 20, सो 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40, क्या मिलेगा 40 प्लस 1, और ये डिवाइडेड बाय कितना है 6 है। देन यहाँ पे देखो माइनस, देखो ये सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ओनली n का वैल्यू अभी कितना हो जाएगा 4, तो n की जगह पे हम 4 रखेंगे, क्या मिलेगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए 4 इंटू 2 कितना 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 बाय 6।
है ना। तो देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज 20 इंटू 20 प्लस 1 कितना होना चाहिए 21 एंड 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा 41, ठीक है ना। यहाँ पे देखो डिवाइडेड बाय कितना मिल जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पे -4 इंटू 4 प्लस 1 इज कितना 5 एंड यहाँ पे 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा ना। यहाँ पे देखिएगा इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। 20 इंटू 21 कितना हो जाएगा, ठीक है। 20 इंटू 21 कितना होना चाहिए 410, कितना हो जाएगा 420 है ना, कितना हो जाएगा 420। 2 इंटू 21 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा ना। और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय कितना है 41 डिवाइडेड बाय कितना 6 -4 इंटू 5 इज 20, 20 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखो इसी को अगर हम आगे कैलकुलेट करें तो आपको SN इज इक्वल टू कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे 420 इंटू 41, सो 41 इंटू 0 कितना हो जाएगा 41, 41 इंटू 2 कितना होना चाहिए 41 इंटू 2 कितना हो जाएगा 82, 82 में से हम कितना लिखेंगे 2 और हमारे पास 8 रखेंगे, देन 41 इंटू 4, ठीक है। 82 प्लस 82 कितना हो जाएगा 64, 164 में 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 172, है ना, कितना हो जाएगा 172। और यहाँ पे कितना है देखो 20 इंटू 9 कितना होना चाहिए -180, कितना हो जाएगा ये 180। और इसके डिनोमिनेटर में कितना है 6, इसके भी डिनोमिनेटर में कितना है 6 है। तो यहाँ पे देखो SN इज इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का एडिशन करने में क्या मिलेगा 17220 माइनस 180 डिवाइडेड बाय 6। तो देखो SN इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 में से 0 गया 0, ये 2 है और ये कितना है 8 है, तो 12 में से अगर हम 8 को निकाल दे तो कितना बचेगा 4, ठीक है। इसमें 1 ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 2, 2 में से 2 गया कितना बचा 0 और कुछ है कि यहाँ पे नहीं है तो कितना बचेगा 17 और डिवाइडेड बाय कितना है 6 है। देखो यहाँ पे 6 का डायरेक्ट डिवीजन होता है, 6 2 का कितना होता है 12, 12 में से कितने बचे 17 में से 12 गए तो कितने बचे 5 और ये कितना है 0 एंड ठीक है। 8 6 का कितना होता है 48, 48 में से 8 6 का कितना होता है 48, 50 में से 48 चला जाए कितना बचेगा 2 और ये कितना है 4, 6 4 का कितना होता है 24 और ये कितना है 0, सो 2840। तो SN की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कितनी मिल रही है 2840, मतलब सम ऑफ, ठीक है, दिस सीरीज, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ दिस सीरीज आपको कितना मिलता है यहाँ पे 2840, लिखिएगा। तो चलो जी, है ना, बढ़ते हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 6, ठीक है। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 में जो आपको सीरीज दिया हुआ है क्या है 3 into 8 plus 6 into 11 plus 9 into 14 plus डॉट डॉट डॉट। अगेन दिस इज अ स्पेशल सीरीज, ठीक है। और आपको फिर से यहाँ पे दिख रहा होगा कि इन द गिवन सीरीज देयर इज अ सम, किसका सम है, प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द टू सीक्वेंसेस, ठीक है। फर्स्ट सीक्वेंस क्या होगा आपका 3 6 एंड 9, ठीक है। और जो सेकंड वाला सीक्वेंस क्या होगा 8 11 एंड 14, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली भी nth टर्म निकाल सकते हैं जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में किया हुआ है ना। अगर आपको यहाँ पे पैटर्न समझ में आ गया होगा तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी nth टर्म निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको पैटर्न समझ में नहीं आया तो बहुत सिंपल सा तरीका क्या है पैटर्न निकालने का, ठीक है, हम इन दो सीरीज के हेल्प लेंगे, ठीक है ना। तो देखो लिखिएगा सोल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 6, ठीक है। इन द गिवन सीरीज, in the given series, ठीक है, there is a sum of multiple बोलो या फिर प्रोडक्ट बोलो, बात सेम है, multiple of corresponding terms of two sequences, ठीक है, of two sequences which are, ठीक है, which are, देखो क्या सीक्वेंसेस होंगे, फर्स्ट सीक्वेंस, ठीक है, फर्स्ट सीक्वेंस जो है वो क्या है 3,6, ठीक है, 9, ठीक है, एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखो इस सीक्वेंस को थोड़ा आप ध्यान से देखो ना तो आपको दिख रहा होगा कि ये भी एक सीक्वेंस जो है एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहा है। और पैटर्न क्या है कि इसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स का जो डिफरेंस है वो थ्रू आउट सेम है। देखो 6 - 3 करोगे तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा, वैसे ही 9 - 6 करोगे तो भी क्या मिलेगा 3 मिलेगा। मतलब उसके हर टर्म का डिफरेंस, किसी भी टर्म का डिफरेंस अगर पहले आने वाली टर्म के साथ लिया जा रहा है तो आपको कैसा मिल रहा है, सेम मिल रहा है। और ऐसा जो सीक्वेंस ऐसा,
ठीक है, ये जो पैटर्न है कोई भी सीक्वेंस फॉलो करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट सीक्वेंस 369 इज इन एपी, ठीक है, इज इन एपी, ठीक है, विथ, यहां पे नोट कर लेना, विथ फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू कितना है, 3 है, एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू कितना है, ये भी हमारे पास 3 ही है, 6 माइनस 3 कितना होता है, 3। वैसे देखो सेकंड सीक्वेंस क्या होगा, सेकंड सीक्वेंस, ठीक है ना, सेकंड सीक्वेंस, तो देखो आपको सेकंड सीक्वेंस क्या मिलेगा यहाँ पे, सेकंड सीक्वेंस कितना है, 8, 11 एंड 14 लिखेगा, 8, ठीक है, उसके बाद कितना है 11 और उसके बाद कितना है 14, ठीक है, सेकंड सीक्वेंस इज 8, 11, 14 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये भी जो सीक्वेंस है ना 8, 11, 14 ये भी एपी में है, कैसे देखो 11 माइनस 8 करोगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, 14 माइनस 11 करोगे तो भी कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, मतलब ये भी क्या है, एक एपी है, इज इन एपी, ये भी क्या फॉर्म कर रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म जो है वो 8 है एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है, 3 है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है। अब ये हमने क्यों नोट किया, क्योंकि हमें क्या करना है, nth टर्म निकालना है किसकी, सीरीज की, ठीक है। सो nth टर्म ऑफ द सम, nth टर्म ऑफ सम, ठीक है, nth टर्म ऑफ सम इज, देखो क्या होनी चाहिए, nth टर्म an इज इक्वल टू an में, ठीक है, इस सीरीज में क्या हुआ है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स है ना, इट इज अ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन दूसरे सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म के साथ, ठीक है, सेकंड टर्म क्या है, फर्स्ट सीक्वेंस की सेकंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन सेकंड सीक्वेंस की सेकंड टर्म के साथ। तो अगर आपको an निकालना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, nth टर्म, ठीक है, nth टर्म ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस है ना, nth टर्म ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस मल्टीप्लाइड बाय क्या होना चाहिए, nth टर्म, ठीक है, nth टर्म ऑफ सेकंड सीक्वेंस। देखो यहां पे हमने फर्स्ट सीक्वेंस के बारे में नोट करके रखा हुआ है, a इज इक्वल टू क्या है, इसका फर्स्ट टर्म कितना है 3 एंड कॉमन डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 3 है। सेकंड सीक्वेंस में देखो फर्स्ट टर्म कितना है 8 एंड कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है। और हमें पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो nth टर्म ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस, तो इसके लिए देखो यही फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, a का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, फर्स्ट सीक्वेंस में 3 है, सो दिस इज 3 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 आपका एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, n टर्म्स की सम निकालनी है, तो सीक्वेंस में भी हम कितनी टर्म्स लेंगे, n टर्म्स ही लेंगे, तो n की जगह पे n ही रहेगा, n माइनस 1। उसके बाद देखो d का वैल्यू देखो फर्स्ट सीक्वेंस में कितना है 3, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय nth टर्म ऑफ सेकंड सीक्वेंस, सेकंड सीक्वेंस में देखो फर्स्ट टर्म कितना है 8 प्लस उसके बाद देखो n माइनस 1, तो ये n माइनस 1 जो है वो आपका एज इट इज रहेगा, d का वैल्यू कितना है 3 है ना, d का वैल्यू कितना है 3 है। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 3 प्लस 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू n कितना हो जाएगा 3n, 3 इंटू माइनस कितना होना चाहिए -3, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 8 जो है वो आपका एज इट इज है, 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू n कितना 3n एंड देन 3 इंटू माइनस कितना होना चाहिए -3। तो यहाँ पे देखो कितना मिलेगा, 3 माइनस 3 कैंसिल, कितना मिलेगा 3n मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए 8 प्लस 3n माइनस 3, मतलब कितना होना चाहिए 3n, और 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा +5। तो आपको nth टर्म जो है उस सम का कितना मिलेगा 3n मल्टीप्लाइड बाय 3n प्लस 5 है ना, कितना मिलेगा 3n प्लस 5। अब यहाँ पे देखो अगर हम n की जगह पे 1 पुट करते देखो क्या मिलेगा, 3 इंटू 1 इज 3, ठीक है, एंड 3 इंटू 1 इज 3, 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8, मतलब आपको फर्स्ट टर्म मिलेगा। अगर आप n की जगह पे 2 पुट करोगे, देखो n की जगह पे अगर आपने 2 पुट किया तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, एंड यहाँ पे देखो अगेन 3 इंटू 2 इज 6 एंड 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11, मतलब आपको सेकंड टर्म मिलेगा, ठीक है ना। सो दिस इज द nth टर्म ऑफ दिस सम, ठीक है। तो आपको nth टर्म मिल गया, अब हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी सम निकाल सकते हैं, n टर्म्स की हम सम निकाल सकते हैं। सो नाउ सिंस, ठीक है, सिंस सम टू n टर्म्स, सम टू n टर्म्स इज, सम टू n टर्म्स इज क्या होती है सम, Sn इज इक्वल्स टू किससे डिनोट करते हैं हम, समेशन n इज इक्वल्स टू सॉरी k इज इक्वल्स टू 1 टू n, और यहाँ पे क्या होता है ak, सो देयरफॉर Sn इज इक्वल्स टू समेशन k इज इक्वल्स टू 1 टू n। देखो ak हम कैसे निकालेंगे, इसी इक्वेशन में n की जगह पे k पुट कर दो, तो क्या मिलेगा 3 इंटू k मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए
3 इंटू के प्लस 5 है ना, 3 इंटू के प्लस 5। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू 1 to n, 3k से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3k इंटू 3k कितना होना चाहिए 3k स्क्वायर, एंड 3k इंटू 5 कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 इज 15, तो ये कितना मिलेगा हमें 15k मिलेगा। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, समेशन ऑपरेटर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप समेशन ऑपरेटर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो, देखो क्या मिलेगा, एस एन इज इक्वल्स टू, ठीक है, समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n इंटू 3k स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस समेशन क्या मिलेगा, k इज इक्वल्स टू 1 to n, और ये कितना हो जाएगा 15k, है ना, कितना होना चाहिए 15k। सो दिस विल इंप्लाइज, ये देखो 3 जो है ये कांस्टेंट है, तो ऑपरेटर के बाहर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ k स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो ये 15k में 15 भी कांस्टेंट है, ये भी ऑपरेटर के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ k। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स एंड दिस इज द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है ना, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कितना होता है, समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n k स्क्वायर जो है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है n इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, एंड सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो है वो कितना होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2। तो बस कुछ नहीं करना है हमें, इसकी जगह पे हमें वैल्यूज रखनी है, तो समेशन k इज इक्वल टू 1 ऑफ k स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये n इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 6, और यहाँ पे देखो प्लस 15 इंटू ये जो आपको समेशन ऑफ k इज समेशन k इज इक्वल टू 1 to n ऑफ k, इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। ठीक है ना, देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं 3, और देखो ये 3 है और डिनोमिनेटर में कितना है 6 है, तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, दिस इज 3 1 3 3 2 कितना होता है 6, तो क्या मिलेगा n इंटू n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे देखिए कितना है 15 मल्टीप्लाइड बाय n इंटू n प्लस 1, ठीक है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना है 2। अब देखो दोनों टर्म्स के न्यूमरेटर में n इंटू n प्लस 1 है, यहाँ पे भी n इंटू n प्लस 1 है, डिनोमिनेटर में क्या है 2 2 है, तो दोनों इसमें से हम क्या करेंगे n इंटू n प्लस 1 को कॉमन निकाल लेंगे, और डिनोमिनेटर में का 2 भी कॉमन निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई साहब, क्या बचेगा, देखो यहाँ पे क्या बचना चाहिए, क्या बचेगा ट्वाइस n प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे देखो कितना बचेगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा 15, एक मिनट है ना, यहाँ से हमने क्या किया 3 इंटू के स्क्वायर मिला था ना, मैं 3 इंटू के स्क्वायर हो गया, 3 1 2, ठीक है, n इंटू n प्लस 1 हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो कितना बचेगा 15 बचेगा, है ना, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना होना चाहिए, डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं बचेगा, ब्रैकेट इज क्लोज, ठीक है। सो ट्वाइस n प्लस 1 प्लस 15, कुछ तो भी हमारा मिस्टेक हो गया इसमें ना, कोई तो भी हमारा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। एक्चुअली 3k इंटू 3k कितना होना चाहिए 9k स्क्वायर होना चाहिए, है ना, हमने 3 इंटू 3 कितना लिखा, 3 इंटू 5 15k तो लिख दिया, लेकिन हमने 3 इंटू 3 3 लिखा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, 3 इंटू 3 हमारा कितना होना चाहिए 9k स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती है, ठीक है, तो 3k इंटू 3k कितना होना चाहिए 9k स्क्वायर, बेटा यहाँ पे आप 9k कर देना, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ यहाँ पे आपको 9 करना है, तो ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है, और यहाँ पे डिवीजन कर दोगे 3 3 जा 9, और ये कितना होना चाहिए 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ से ये 3 रहेगा, तो 3 तो कॉमन नहीं निकलेगा ना, तो सिर्फ हमने क्या कॉमन निकालना है, ठीक है, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 आप कॉमन निकाल दो, और डिनोमिनेटर में 2 आप कॉमन निकाल दो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा देन 3 इंटू ट्वाइस n प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा प्लस 15, ठीक है, कितना बचेगा प्लस 15, और यहाँ पे ब्रैकेट इज क्लोज। अब ठीक है ना, अब क्या किया हमने न्यूमरेटर में से n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, और डिनोमिनेटर में से 2 को कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा n इंटू n प्लस 1 चला गया, तो कितना बचेगा 3, और ये कितना है ट्वाइस n प्लस 1, और यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 चला गया, ओनली कितना बचेगा 15 बचेगा। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, और ये डिनोमिनेटर में कितना है 2, 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2n कितना हो जाएगा 6n, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, ठीक है। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1, ठीक है ना, सॉरी ये यहाँ पे 3 इंटू 1 कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, ठीक है, 3 इंटू 1 कितना होना चाहिए 3,
ना यहाँ पे देखिएगा ये डिनोमिनेटर में 6 है और ये 6n प्लस 3 प्लस 15 कितना होना चाहिए 18, है ना। देखो यहाँ पे दोनों इसमें से आप क्या करोगे, 6n प्लस 18 में से आप 6 को कॉमन निकाल लो। 6 कॉमन निकालेंगे तो हम क्या मिलेगा, n प्लस 3 मिलेगा और यहाँ पे 3 का 6 और 3 का 2 का डिवीजन हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइनल आंसर। ये n इंटू एन प्लस वन जो है वो आपका एज इट इज है n इंटू एन प्लस वन बाय टू, और 6n प्लस 18 में से आप 6 कॉमन निकाल लो। 6 कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, n प्लस 3 और इसके डिनोमिनेटर, ठीक है, n प्लस 3, और यहाँ पे देखो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 3 इंटू एन इंटू कितना होना चाहिए n प्लस 1, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा n प्लस 3। ये जो 3 था उसको हमने सामने लगा दिया। सो दिस इज दी फाइनल आंसर, ठीक है। तो फाइनली आंसर हमें मिल ही गया 2-4 मिस्टेक्स करने के बाद, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक्स होती है कभी कभी, हम लोग मतलब होता तो है हमारे माइंड में, लेकिन हम लिखना भूल जाते। देखो जैसे हमने 3 इंटू के 15k तो लिख दिया, लेकिन 3k इंटू 3k कितना लिखा, 3k स्क्वायर ही लिखा, लेकिन 3k इंटू 3k कितना होता है 9k स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो लिखिएगा इसे। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या आपको सीरीज दिया हुआ है, स्पेशल सीरीज है ये, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो देखो इसकी nth टर्म ना हम लोग थोड़ा डायरेक्टली निकालेंगे बाय ऑब्जर्वेशन। तो लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 7, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 7। देखो इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी a1, है ना, वो क्या है 1 स्क्वायर है, ठीक है, क्या है 1 स्क्वायर है। वैसे देखो यहाँ पे a2 है, सेकंड टर्म जो है उसकी कितनी है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो थर्ड टर्म आपको दिख रहा है a3 जो है वो आपको यहाँ पे कितना दिख रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस कितना है 3 स्क्वायर, है ना। और अगर मान लो आपने a4 निकाला तो आप अज्यूम कर सकते हो ना कि a4 क्या होगा, क्या होगा a4 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस कितना होगा 4 स्क्वायर, क्लियर है। तो इसी के ऊपर से हम n टर्म भी तो निकाल सकते हैं, तो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म में यहाँ पे कितनी, ठीक है, क्या था 1 स्क्वायर था, सेकंड टर्म क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर। a3 में देखो क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ पे 3 था तो इसलिए क्या आया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर। यहाँ पे देखो a4 क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, प्लस 4 स्क्वायर। तो अगर मुझे an लिखना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक लिखना पड़ेगा प्लस n स्क्वायर तक, ठीक है ना, कहां तक लिखना पड़ेगा प्लस n स्क्वायर तक, ठीक है। तो हमें nth टर्म मिल गया। nth टर्म क्या है हमारा an इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। लेकिन व्हाट इज दिस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, an इज इक्वल्स टू, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है, ऑफ k स्क्वायर लिख सकते ना ऐसे, समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ k स्क्वायर। देखो k की जगह पे 1 पुट करोगे तो 1 स्क्वायर मिलेगा, समेशन है इसलिए क्या आएगा प्लस, देन k की जगह पे 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर आएगा, प्लस देन k की जगह पे 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर, कहां तक अप टू n, तो प्लस क्या मिलेगा आपको n स्क्वायर मिलेगा, है ना। एंड दिस इज द सम ऑफ द व्हाट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला है हमारे पास, क्या होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, an इज इक्वल्स टू क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू क्या होता है ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6, है ना, डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, an इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, पहले n जो है एज इट इज रखते हैं और यहाँ पे n प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन 2n प्लस 1 के साथ कर लेते हैं। तो जब हमें n प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन 2n प्लस 1 के साथ करेंगे तो पहले हम n से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सो n इंटू ट्वाइस n कितना ट्वाइस n स्क्वायर, n इंटू 1 कितना प्लस n, 1 इंटू ट्वाइस n कितना प्लस ट्वाइस n, एंड 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपको कितना मिलेगा 6, ठीक है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, an के बराबर में यहाँ पे देखिए n इंटू ये ट्वाइस n स्क्वायर जो है वो आपका एज इट इज रहेगा, n प्लस 2n कितना हो जाएगा 3n और प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 6, n से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो an इज इक्वल टू कितना मिलेगा n इंटू ट्वाइस n स्क्वायर कितना होना चाहिए ट्वाइस n क्यूब
प्लस n इंटू 3n कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर, n इंटू 1 कितना हो जाएगा n, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको कितना मिलेगा 6 मिल जाएगा, ठीक है ना, कितना मिलेगा 6 मिलेगा। सो दिस इज द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस ऑफ दिस सम, ठीक है, इस सम का क्या है ये nth टर्म है। नाउ देखो इसका हम सम निकालेंगे, सम टू द, ठीक है, नाउ सिंस, ठीक है, सिंस सम टू n टर्म्स इज, सम टू n टर्म्स इज क्या हो जाएगी, क्या होता है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, Sn से, और Sn के बराबर में क्या हो जाएगा समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n ak, है ना, समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n ak। तो यहाँ पे देखो ak की जगह पे हमारे पास an है, n में ही अगर k पुट कर दिया जाए, इसी इसमें an के इसमें n में अगर k पुट कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा ak मिलेगा। तो Sn इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n, और यहाँ पे देखो ak की वैल्यू कितना हो जाएगी 2k क्यूब प्लस कितना होना चाहिए 3k स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस k, और इसके डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 6, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में कितना आना चाहिए 6 आ जाएगा। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, Sn के बराबर में, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n, है ना, और यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में कितना है 6 है, लेकिन 6 के ऊपर, ठीक है, समेशन ऑपरेटर का इफेक्ट होगा क्या, नहीं होगा, 6 इज अ कांस्टेंट, तो पहले इसको हम बाहर ले लेंगे, ये 1/6, ठीक है, ये 1/6 जो है आपका बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा ब्रैकेट में आपको 2k क्यूब, ठीक है, 2k क्यूब प्लस यहाँ पे कितना होना चाहिए 3k स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस k, ठीक है ना, कितना आना चाहिए प्लस k। नाउ यहाँ पे देखो Sn के बराबर में ये 1/6 जो है वो आपका एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे हम समेशन ऑपरेटर से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, इस सिग्मा से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिलेगा समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ 2k क्यूब प्लस यहाँ पे देखो कितना आएगा समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ 3k स्क्वायर, और यहाँ पे कितना मिलेगा समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ क्या मिलेगा यहाँ पे k, ठीक है ना, ऑफ k। सो देखो यहाँ पे दिस विल इंप्लाइज Sn इज इक्वल्स टू 1/6, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि ये जो 2k क्यूब आपको दिख रहा है इसमें 2 जो है वो कांस्टेंट है, तो समेशन ऑपरेटर के बाहर आ जाएगा, क्या मिलेगा समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n k क्यूब प्लस यहाँ पे देखो ये 3k स्क्वायर में ये जो 3 ये भी कांस्टेंट है, ये भी आपका बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ k स्क्वायर, और यहाँ पे देखो प्लस समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ क्या मिलेगा k। नाउ यहाँ पे देखिएगा दिस इज समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ k क्यूब, इट इज व्हाट, इट इज द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, है ना, ये क्या है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, लेकिन हमें पता है कि ये जो सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है इसी को हम क्या लिख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का होल स्क्वायर, है ना, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का होल स्क्वायर। तो ये जो सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है इसी की जगह पे हम क्या लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का होल स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा Sn इज इक्वल्स टू 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू, ठीक है, यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर दैट इज समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ k होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू ये समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n k स्क्वायर जो है वो आपका एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे क्या है समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ k, और यहाँ पे जो है ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ यहाँ पे देखो Sn इज इक्वल्स टू 1/6 और यहाँ पे 2 इंटू नाउ सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कितना होता है n इंटू n प्लस 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम n इंटू n प्लस 1/2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, ये क्या है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कितना होता है n इंटू n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस n प्लस 1/6, ठीक है, और यहाँ पे देखो प्लस अगेन सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर कितना होता है n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं Sn इज इक्वल्स टू 1/6, है ना, यहाँ पे देखो 2 इंटू यहाँ पे स्क्वायर सेपरेट कर देंगे, n का स्क्वायर कितना हो जाएगा n स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर कितना होना चाहिए n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 का डिवीजन हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना होना चाहिए 6, सो n इंटू n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस n इंटू n प्लस 1 बाय कितना होना चाहिए 2। नाउ यहाँ पे देखिए Sn इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी 2 का डिवीजन हो जाएगा, दिस इज 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना होना चाहिए 4,
तो एक बात आप नोट कीजिएगा, है ना, इन तीनों टर्म्स के न्यूमरेटर में n+1 आपको दिख रहा है, यहां पे भी n इंटू एन प्लस वन है, सॉरी n इंटू एन प्लस वन दिख रहा है, यहां पे भी n इंटू एन प्लस वन है, यहां पे भी n इंटू एन प्लस वन है, यहां पे भी n इंटू एन प्लस वन है, और तीनों के डिनोमिनेटर में 2 भी है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से n इंटू एन प्लस वन को कॉमन निकालेंगे और डिनोमिनेटर में से हम क्या करेंगे 2 को कॉमन निकालेंगे। तो क्या मिलेगा, ये देखो 1/6 आपका एज इट इज है, और न्यूमरेटर में से हमने क्या कॉमन निकालना है, n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस वन, और डिनोमिनेटर में से अपन क्या कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे। तो 2 कॉमन निकाल लिया, तो देखो यहां पे n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन स्क्वायर में से n इंटू एन प्लस वन बाहर चला गया, तो यहां पे कितना बचेगा, n इंटू एन प्लस वन, यहां पे देखो प्लस यहां से, और ये जो 2 है ना डिनोमिनेटर में का, ये भी बाहर चला गया, तो यहां पे कितना आएगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ पे देखो n इंटू एन प्लस वन भी बाहर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में से 2 भी बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ट्वाइस n प्लस वन, और यहाँ पे देखिएगा प्लस n इंटू एन प्लस वन में से n इंटू एन प्लस वन बाहर चला गया और 2 भी बाहर चला गया, तो ओनली यहाँ पे कितना बचेगा 1। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, n इंटू एन प्लस वन इंटू वन कितना हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2 कितना 12, और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय n से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, n इंटू एन इज n स्क्वायर प्लस n, प्लस यहाँ पे कितना है ट्वाइस n प्लस वन, और यहाँ पे कितना है प्लस 1। तो चलिए, है ना, इसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो क्या मिलेगा हमें, ये n इंटू एन प्लस वन बाय 12 जो है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ये n स्क्वायर प्लस n जो है, ठीक है, यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, प्लस ट्वाइस n को भी हम सेम रखेंगे, और यहाँ पे देखो ये जो 1 प्लस 1 है ना, कांस्टेंट का एडिशन कर लेंगे, सो 1 प्लस 1 कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिएगा ये n इंटू एन प्लस वन बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो ये जो n स्क्वायर प्लस n आपको दिख रहा है ना, n स्क्वायर प्लस n, इसमें से n कॉमन निकाल लो, n को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, n प्लस वन बचेगा, और यहाँ पे देखो प्लस ट्वाइस n प्लस 2 में से 2 कॉमन निकाल लेंगे, ट्वाइस n प्लस 2 में से अगर आपने 2 कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, n प्लस वन, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस वन डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, और यहाँ पे देखो n इंटू एन प्लस वन प्लस 2 इंटू एन प्लस वन, इसमें से हम n प्लस वन कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है ना। n प्लस वन अगर आपने कॉमन निकाल लिया तो देखो यहाँ पे कितना बचेगा n, और यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो ये कितना हो जाएगा n प्लस 2, है ना। और यहाँ पे देखिएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन कितना, n प्लस वन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 2, इसके डिनोमिनेटर में आपको कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, लिखिएगा। एंड दिस इज व्हाट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर ऑफ दिस गिवन स्पेशल सीरीज, लिखिएगा।